ओके बॉयज, बड़े दिनों बाद आज वीडियो लेक्चर बनाने जा रहा हूँ। बहुत बीच में काफ़ी गैप हो गया है। उस दिन मैंने लास्ट टाइम बताया था sp3 हाइब्रिडाइजेशन, जिसमें 1 S और 3 P मिक्स करते थे और 4 नए ऑर्बिटल बनाते थे। हाइब्रिडाइजेशन का जो नियम होता है कि जितने नंबर ऑफ ऑर्बिटल को हम मिक्स करते हैं ऑलमोस्ट सेम एनर्जी की, उतनी ही नंबर ऑफ ऑर्बिटल बनाते हैं जिनकी जो ऊर्जा होती है वो एक जैसी होती है, मतलब एनर्जी समान होती है और उनका आकार भी एक जैसा होता है। उसके बाद मैंने ये डिस्कस किया था कि कितने कितने सिग्मा, कितने पाई, क्या ओवरलैपिंग, कैसे फॉर्मेशन होगा सिग्मा बॉन्ड का, ये भी मैं डिस्कस करने वाला था आपसे। तो ये थोड़ा सा टॉपिक छोटा सा रह गया था जो कि हाइब्रिडाइजेशन में ही बेसिक में आता है। तो थोड़ा सा मैं आपको क्वेश्चन टाइप्स करके बता देता हूँ कि sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल कौन सी है, किसमें कौन सी ओवरलैपिंग हो रही, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स में बनाऊंगा, उसके बाद उसमें एक एक करके मैं डिस्कस कर दूंगा। ओके, तो फाइंड आउट, क्वेश्चन है फाइंड आउट सिग्मा एंड पाई बॉन्डिंग इन फॉलोइंग हाइड्रोकार्बन्स। और नंबर ऑफ हाइड्रोकार्बन्स कैसे हैं, देखिए ऐसा, जैसे ये है, ठीक, दो में तीन, इस टाइप से सिग्मा पाई बॉन्ड फॉर्मेशन। फोर्थ नंबर में मैं एक डिस्कस कर दूंगा, ऑर्बिटल डायग्राम में उसका डिस्कस कर दूंगा, जिससे आपको कंफ्यूजन नहीं होगा कभी आप इसको फर्दर जब बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेंगे पाई बॉन्ड तोड़ के, तो आपको ये आइडिया रहेगा कि यही बॉन्ड टूटेगा और यहाँ से ट्रांसफर होगा, यहाँ पर पोलैरिटी डेवलप होगी, यहाँ नेगेटिव चार्ज आएगा, यहाँ पॉजिटिव चार्ज आएगा। ये आपका क्लियर होना बहुत जरूरी है। ओके, और सर ओके, okay, so now counting the sigma and pi bond here. This is number 1 here. If head to head overlapping taking place, it forms sigma bond always. One sigma bond is exist, second bond is always pi bond, and the number of bond at same position will after sigma always pi. जब एक बार सिग्मा बन जाता है तो उसके बाद उस जगह पर जितने बॉन्ड बनेंगे सब पाई बॉन्ड ही होंगे। 3 ही बॉन्ड पॉसिबल होते हैं हाइड्रोकार्बन के केस में, तो एक सिग्मा हो जाएगा, 2 पाई हो जाएंगे। हाँ, एक सिग्मा बना हुआ, उसके बाद दूसरा बॉन्ड लगा, पाई होगा। ये आपको एक आइडिया दे रहा हूँ, जनरल आइडिया, जिससे कि आप नहीं काउंटिंग कर पाते तब बता दूंगा आपको कैसे होता है। उसके बाद जब कभी भी
जहां पर कार्बन sp हाइब्रिडाइज होगा, sp2 हाइब्रिडाइज होगा या sp हाइब्रिडाइज होगा और sp3 हाइब्रिडाइज होगा। यहां पर एक आप ध्यान रखिएगा हमेशा, जब sp हाइब्रिडाइज होगा तो यहां पर एक पाई बॉन्ड पॉसिबल है, एक सिग्मा एक पाई, यानी 3 सिग्मा बनाएगा, 3 सिग्मा 1 पाई, 1 पाई इस जगह पर होगा। sp जहां हाइब्रिडेशन होगा वहां पर क्या कंडीशन होगी, 2 बॉन्ड बनाएगा, तो ये 2 सिग्मा एंड 2 पाई आर पॉसिबल, 2 पाई। यहां पर नो पाई इज पॉसिबल, ऑल द बॉन्ड्स आर सिग्मा बॉन्ड, यानी सभी बॉन्ड कितने होंगे, सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड। ये कंडीशन दिमाग में बैठा लीजिए, थोड़ा सा इसको ड्राफ्ट कर लीजिए और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर मैं एक एक करके डिस्कस करता हूं किसमें कितने सिग्मा बॉन्ड है, कितने पाई बॉन्ड है, उसको ओपन कर दूंगा स्ट्रक्चर। ओके, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। ओके, पहला ओपन करते हैं स्ट्रक्चर। कैसे, ये है स्ट्रक्चर, एक 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कितने सिग्मा हो गए, 10 सिग्मा। सभी में हेड टू हेड ओवरलैपिंग है और जहां पर सिंगल बॉन्ड होता है वो ऑलवेज सिग्मा होता है, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड ऑलवेज सिग्मा, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड ऑलवेज क्या होगा, सिग्मा, राइट। दूसरा यहां पर काउंटिंग कीजिए। अच्छा, ये हाइब्रिडाइजेशन यहां पर जो है सभी sp3 हाइब्रिडाइज, sp3 sp3 sp3, क्लियर। दूसरे को डिस्कस करते हैं। यहां ये कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड, क्लियर। मैंने बताया था जहां पर sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा ऑल बॉन्ड्स आर सिग्मा बॉन्ड। यहां पर ये 3 हाइड्रोजन और एक कार्बन के साथ बॉन्ड बना हुआ, 3 हाइड्रोजन हो गया, ऐसे ओपन कर देते इसको। दिस इज दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर, H H H, राइट। तो ये जो इसके जो बॉन्ड बने चारों, इसके बॉन्ड, दिस इज sp3 हाइब्रिडाइज एंड ऑल बॉन्ड्स आर सिग्मा बॉन्ड, क्लियर। तो ये sp3 हाइब्रिडाइज हो गया, sp2 sp2। अब बॉन्ड का काउंट कर लेते, बॉन्ड कैसे काउंट कर, मैंने बताया था जहां पर एक सिग्मा होगा उसके बाद जो भी बॉन्ड बनेगा पाई बॉन्ड बनेगा। यहां पर एक सिग्मा ये है, एक सिग्मा यहां पर हो गया, इसके बाद जो बॉन्ड बना पाई बॉन्ड बना, तो 2 हाइड्रोजन के सिग्मा हो गए, एक ही सिग्मा हो गया, क्लियर। उसके बाद इसको भी ओपन करके देख देते हैं आप, ओपन करके इसको भी लिख देते हैं, इधर लिख देते हैं, ओपन ऐसे देखिए, ऐसे क्लियर। आप क्या करते हैं, 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा 4 सिग्मा 5 6 7 8 और 1 पाई, यानी 8 सिग्मा और 1 पाई, ये कंडीशन हो गई। इसकी कंडीशन देख लीजिए ऐसे ही, इसमें भी आपको पता है हाइब्रिडेशन कैसा होगा, बता दे रहा हूं मैं। क्योंकि डबल बॉन्ड है, हमेशा ध्यान रखना। एक और थोड़ा सा शार्ट फॉर्मूला बता दूं, जहां पर डबल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, वहां पर हाइब्रिडेशन कैसा होगा, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। जहां कार्बन और कार्बन सिंगल बॉन्ड है, यहां पर कंडीशन क्या होगी, इनके बीच जो ये ओवरलैपिंग होगी वो sp3 की ओवरलैपिंग होगी, और जो ट्रिपल बॉन्ड होगा कार्बन कार्बन के बीच में वो ऑलवेज होगा, इसमें क्या होगा, कंडीशन होगी sp हाइब्रिडाइजेशन। कैसा हाइब्रिडेशन होगा, sp, क्योंकि 2 पाई है, 2 पाई तब बनेंगे जब बाई लेटरल ओवरलैपिंग होगी, साइड बाय साइड ओवरलैपिंग होगी। तो जब साइड बाय साइड ओवरलैपिंग के लिए 2 ऑर्बिटल में जरूरत है, मेरे पास 4 ऑर्बिटल थी, तो 2 उसमें एंगेज हो तो 2 ही तो बचेंगे। कार्बन इज ऑलवेज टेट्रावैलेंट, ये ध्यान रखना, दिमाग माइंड मेकअप कर लेना इस बात के लिए। अब इस पे आ जाते हैं, इसको डिस्कस करते हैं। यहाँ पर इसको यहाँ ले आते हैं, इसका ओपन स्ट्रक्चर बना देते हैं।
ये कंडीशन। हेड टू हेड ओवरलैपिंग। अब इधर से काउंट करना शुरू करते थे, 1 सिग्मा, 2 सिग्मा और 1 पाई, 1 सिग्मा के बीच में 1 सिग्मा है, ये हो गया 3 सिग्मा, ये वाला हो जाएगा 4 सिग्मा, ये हो गया 5 सिग्मा, ये हो गया 6 सिग्मा, ये हो गया 7, ये हो गया 8, ये हो गया 9, 1 पाई 2 पाई, तो 9 सिग्मा एंड 2 पाई। क्लियर? इस तरह से आप काउंट कर सकते हैं, क्योंकि इसमें आपको ये भी पता है कौन सी ओवरलैपिंग, कौन सी नहीं है आर्बिटल बनी। तो इसमें आर्बिटल कौन सी, ये हाइब्रिडेशन कैसा है, sp2 उसमें भी तो करिए जो बना हुआ है sp2 sp2 ऑर्बिटल में 3 सिग्मा बनते हैं, बता चुका हूं पहले। sp2 ऑर्बिटल में 3 सिग्मा, 1 पाई बनेगी उस पोजीशन पे। sp3 के केस में होंगे 2 सिग्मा, 2 पाई होंगे। 3 में नो पाई एट ऑल। क्लियर? अच्छा, अब कभी कभी हम ये पूछ लेते हैं कि प्रोपोर्शन कितना होगा, किस में कितना प्रोपोर्शन होगा। तो sp3 के केस में s का प्रोपोर्शन होता है 25%, यहां पर s है 25%, बचा हुआ पार्ट p है, इसमें 50% और इसमें 33%। ये परसेंटेज, तो 25% इसमें, 33% इसमें और 50% इसमें। तो जिसमें s का प्रोपोर्शन ज़्यादा होता है वो स्टेबिलिटी उसमें ज़्यादा हो जाती है। एक कारण ये होता है, दूसरा कारण ये भी होता है कि जहाँ पर बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगी, बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा होगी, बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगी, और जब बॉन्ड लेंथ कम होगी तो बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है। बॉन्ड ऑर्डर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड स्ट्रेंथ, जितने ज़्यादा ऑर्डर उतना ज़्यादा स्ट्रेंथ। क्लियर? अब आ जाए यहाँ पर, इसको ओपन कर लेते हैं। पहले मैं सब में ये बता देता हूँ कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है, उसके बाद आप लोग थोड़ा थोड़ा करके जानने की कोशिश करेंगे। दिस इज sp2 हाइब्रिडाइज, sp2 हाइब्रिडाइज, sp हाइब्रिडाइज, sp हाइब्रिडाइज। देखिए ये दो 2 है, sp2 हाइब्रिडाइज है और sp हाइब्रिडाइज। ठीक, इसमें आ जाइए sp3 हाइब्रिडाइज्ड, दिस इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड, this is also sp3 hybridized, this is sp3 hybridized, this is also sp3 hybridized। तो all these are sp3 hybridized। अच्छा, इसमें यहाँ पर एक टेक्निकल पॉइंट आता है, इन सब में तो sp3 ओवरलैपिंग से सिग्मा बॉन्ड बन रहा है, पर इस केस में सिग्मा बॉन्ड बन रहा है sp3pz ओवरलैपिंग से। सिग्मा बॉन्ड बना sp3pz ओवरलैपिंग से। क्यों? क्योंकि Cl का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है उसमें हाफ एटॉमिक ऑर्बिटल pz या px भी कंसीडर कर लेते हैं कभी कभी किसी केस में। कैसे? ये देखिए 17 Cl 17, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p 5 means this is half filled atomic orbital pz, this is px py pz, 1 2 3 4 5 ये हो गया। कहीं किसी जगह कॉन्फ़िगरेशन ये भी होता है, इसको पहले बार देते, इसको आप वैकेंट रखते, तो ये पॉसिबिलिटी, दूसरी पॉसिबिलिटी ये भी होती है 1 2 3 4 5, दिस इज हाफ फील्ड, बट पोजिशन ऑफ ऑल दीज आर सेम बिकॉज हेड टू हेड ओवरलैपिंग टेकिंग प्लेस बाई लो। ऐसे होता है, हेड टू हेड ओवरलैपिंग इस टाइप से होती है। क्लियर? अब आ जाते हैं आपके इस केस में, यहां पर देख लीजिए, इसका हाइब्रिडाइजेशन ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, ये sp हाइब्रिडाइज्ड है, ये भी sp हाइब्रिडाइज्ड है, ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। अब इन सभी से एक आपको जहां पर sp3 हाइब्रिडाइजेशन आपको दिख रहा है वहां पर सैचुरेशन है, अनसैचुरेशन नहीं है, यानी चारों जो बॉन्ड हैं दीज आर कोवेलेंट बॉन्ड। sp3 हाइब्रिडाइजेशन में ऑलवेज 4 बॉन्ड्स आर कोवेलेंट बॉन्ड, सिंगली सैचुरेटेड बॉन्ड्स। ओके, इस केस में देख लेते हैं थोड़ा सा। दिस इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड, sp3 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 sp3। अब इसमें बेटा आप देखेंगे सभी में
जितने भी हाइब्रिडेशन है 4-4 बॉन्ड बनने सब में। sp3 में 4 नए बॉन्ड बनते हैं, 4 नई ऑर्बिटल बनती जो ओवरलैप करती बॉन्ड बनाती। तो ऑल दीज आर कोवेलेंट बॉन्ड हियर एंड बाय द ओवरलैपिंग ऑफ हेड टू हेड ओवरलैपिंग इट कैन फॉर्म कोवेलेंट बॉन्डिंग। दैट्स व्हाई sp3 इज ऑलवेज प्रेफर इन सैचुरेटेड केसेस। अनसैचुरेटेड में कौन कौन से आते हैं? एल्कीन एंड एल्काइन, दीज आर अनसैचुरेटेड। तो अनसैचुरेटेड इसलिए होते हैं क्योंकि इसमें पाई बॉन्ड बनता है, बॉन्डिंग सिंगल बॉन्ड से ज़्यादा होती है एक पोजीशन पे, तो इट मीन्स पाई बॉन्ड बनेगा। पाई बॉन्ड बनेगा तो उसके लिए हमारे पास ऐसी ऑर्बिटल होनी चाहिए जो अनहाइब्रिडाइज हो। तो जब अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल को हम छोड़ेंगे तो अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल वहाँ पड़ी तो रहेगी नहीं, कुछ ना कुछ वर्क करेगी। तो क्या करेगी? साइड टू साइड ओवरलैप, सिंगल इलेक्ट्रॉन उसके पास भी है, बगल वाले के पास भी सिंगल इलेक्ट्रॉन है, दोनों एक दूसरे को ओवरलैप करके पाई बॉन्ड बना लेंगे। तो मैं इसके पहले मैं डिस्कस करता हूँ सिग्मा और पाई में, आप मेरे प्रीवियस के वीडियो देखेंगे और लाइक करते रहेंगे बीच बीच में तो अच्छा रहेगा। चलिए नेक्स्ट वाला चेक कर लेते हैं, फिर और डिस्कस करते हैं। ऑर्बिटल डायग्राम एक बना दूंगा, मैं टास्क करूंगा कि कौन सा ऑर्बिटल डायग्राम बनाना सही रहेगा, जो आपको टफ लगे। ये वाला मैं बना दूंगा, इसको मैं बनाऊंगा। क्लियर? चलिए इसको डिस्कस कर लेते हैं। दिस इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड, sp3 हाइब्रिडाइज्ड, sp3 हाइब्रिडाइज्ड, दिस इज आल्सो sp3 हाइब्रिडाइज्ड। ये ओ भी है sp3 हाइब्रिडाइज्ड, ध्यान रखना जरा, OH वाला। इसको डिस्कस करेंगे जब आगे हम और ऑर्गेनिक में और अच्छा पार्ट डिस्कस करेंगे तो इसको भी मैं डिस्कस करूंगा। ठीक है, यहाँ पर ऑल दीज हैव sp, ऑल का इसमें शॉर्ट नोट करके आप लिख सकते हैं, ऑल दी कार्बन्स आर sp3 हाइब्रिडाइज्ड। क्लियर? तो इस तरह आप सिग्मा और पाई बॉन्ड काउंट करना समझ गए होंगे। कोई फार्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, अगर आपको फार्मूला आता है, बुक्स में लिखा रहता है इसको हटाओ उसको लगाओ, ये करो वो करो, पर आपको सिंपल तरीका मैंने बता दिया। आपको जो तरीका उचित लगे, अच्छा लगे, इजी लगे, वो आपके लिए शॉर्ट ट्रिक। मैंने देखा बहुत बुक्स में शॉर्ट ट्रिक बताते थे। अरे शॉर्ट ट्रिक तब समझ में आती है जब आपको समझ में आएगा। जब आप कुछ जानते हैं शॉर्ट ट्रिक एप्लीकेशन ही नहीं कर पाएंगे ना आप बेटा। तो आपको जो ट्रिक आपको समझ में अच्छी लगे, आपको समझ में इजीली आ जाए, आप उसमें फास्ट वर्क कर सके, वो ट्रिक आपके लिए अच्छी होती है। क्लियर? यस सर। नाउ आई विल डिस्कस द ऑर्बिटल डायग्राम ऑफ दिस पर्टिकुलर हाइड्रोकार्बन। मैं इसका आप लोग एक सीन शॉट ले लीजिए, काफी एक तरफ वो हो गया है, ले लिया सर। ओके। अब मैं जिसका स्ट्रक्चर ऑर्बिटल बनाना हूँ हाइब्रिडेशन, उसका एक एक करके मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। मैं उसके बाद सब मिटा दे रहा, इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए क्योंकि सार्ट्रिक में आपके यूज होगा। नीट में क्वेश्चन इसके बहुत आते हैं, इसके 2 क्वेश्चन नीट में आएंगे इस बार श्योर है। और आप तो जानते ही एक क्वेश्चन में 1000 लड़का पीछे हो जाता है, 1 लड़का आगे हो जाता है। तो आपको आइडिया ही, कंपटीशन आप लोग दे ही रहे हैं तो आइडिया तो रहता ही आप लोगों को, थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं। तो ये डिस्कस कर दे, ये वाला डिस्कस करना आपको, ठीक है? चलिए इसको छोड़ के और सब मिटा देते हैं, केवल इसको ही अच्छा। मेरे कुछ व्यूअर्स क्या करते हैं, जैसे मेरा सब्सक्रिप्शन जाता है और उनका सब्सक्रिप्शन मतलब वो उन्होंने सब्सक्राइब किया वो मुझे, तो केवल ये देखते हैं मैं बोर्ड मिटा रहा हूँ और मैंने बोर्ड में लिखना शुरू किया, बंद कर देते। अरे पूरा वीडियो देखिए, लाइक कीजिए तो समझ में आएगा कुछ। बोर्ड मिटाते देखने में और लगाते देखने में कोई मतलब नहीं बनता। सर अपने लाइक और शेयर दोनों दिया। अच्छा, कुछ स्टूडेंट्स हमारे अच्छे स्टूडेंट्स हैं, दीज आर गुड स्टूडेंट्स, जो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते हैं और दूसरे को एक्सप्लेन भी करते हैं, वो अच्छे स्टूडेंट्स हैं। क्योंकि आपको समझ में जब कोई चीज़ आती तभी आप एक्सप्लेन कर पाएंगे। आपके छोटे भाई पूछ लेंगे आपसे, सर ये बॉन्डिंग कहाँ से बनी भैया, तो भैया भागने लगेंगे इधर उधर और देखने लगेंगे कहीं ऐसा ना हो पापा से शिकायत कर दे जाके। ठीक है, तो ऐसा नहीं है, आप जो चीज़ समझिए, पढ़िए, उसको देखिए और पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। और सभी वीडियो एक दूसरे से कोरिलेट हैं, ऐसा नहीं कि चौथा देख लिया, 5वां देख लिया, पूरी प्लेलिस्ट आपके पास पड़ी हुई है, आप चेक करिए, अच्छा आराम से देखिए खूब और समझिए। चलिए इस पर हम डिस्कस करते हैं। इसको 1 नंबर देते हैं, इसको 2 नंबर, इसको 3 नंबर, इसको 4 नंबर। पहले 1 नंबर के कार्बन को हम हाइब्रिडाइज करते हैं, क्या हाइब्रिडेशन होगा और कौन कौन सी नई ऑर्बिटल बनेंगी इसमें। ओके,
फिर ओवरलैपिंग पे आते हैं। C1 1s2 2s2 2p2 ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉन प्रमोट करेंगे, एस से निकल के इलेक्ट्रॉन पी में चला जाएगा, तो वो हो जाएगा 1s2 2s1 2px1 2py1 2pz1। ऑल दीज आर सिंगली ऑक्युपाइड। सभी के पास एक इलेक्ट्रॉन है। ये एक इलेक्ट्रॉन हो गया, px एक इलेक्ट्रॉन हो गया, इसका साइन है, py एक इलेक्ट्रॉन हो गया, देखिए pz एक इलेक्ट्रॉन हो गया, इसमें करना पड़ेगा pz एक इलेक्ट्रॉन, साइन, py एक इलेक्ट्रॉन, किसी किसी में करना है। px एक इलेक्ट्रॉन। जिसमें नहीं समझ करना क्लियर? अब इसमें हमने बताया था आपसे sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा। क्यों होगा देख लीजिए, जो पहले कर चुका हूं चेक कर ले बोथ आर sp2 हाइब्रिडाइज। सबसे साइन क्यों? हम इन दो ऑर्बिटल को मिक्स कर ले और इसको अनहाइब्रिडाइज छोड़ देते हैं, पाई बॉन्ड बनाने के लिए काम आती है। ठीक है, तो यहाँ पर बना देते हैं। एक ये ऑर्बिटल हो गई, नहीं दूसरी नई ऑर्बिटल ये हो गई, ट्रायंगुलर प्लेनर ऐसे, एक इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन। ठीक, कौन सा बात कर चुका और एक अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल pz जो पड़ी हुई वो भी यूज होती है, pz। हर फोटो को साइन कर चाहिए फोटो These are sp2 hybridized, sp2 hybridized, sp2 hybridized। क्लियर? अब C2 का केस भी यही है, C2 का यही केस है। C2 भी कैसा होगा? sp2 hybridized, sp2 hybridized। अब यहाँ पर कंडीशन अलग है, दिस इज sp hybridized, दिस इज आल्सो sp hybridized। अब sp hybridization कैसे होता है भी दिखा देते हैं आप। तो C1 बराबर C2, क्लियर? C1 बराबर C2 और C3 बराबर C4। अब उसको देख लेते हैं, C3 भर कर लेते हैं। C3 1s2 2s2 2p2 ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन। एनर्जी प्रोवाइड करेंगे, इलेक्ट्रॉन प्रमोट होगा, S से इलेक्ट्रॉन निकल के 2px1 2py1 2pz1। क्लियर? इनका स्ट्रक्चर बना देते हैं इस टाइप से, 2s1 px py pz। ये सभी के पास एक ही इलेक्ट्रॉन, py pz। अब यहाँ पर केस थोड़ा सा चेंज है। कैसा केस चेंज है? केस ये चेंज है कि यहाँ पर sp हाइब्रिडाइजेशन है, एक s और एक p, ये दोनों मिलके बना रहे हैं। फोटो को तो जो बनेगी ऑर्बिटल ऐसी होगी, एक ऐसे ऐसे लो, दूसरा लो ऐसे, मार्कशीट और दोनों के बीच में 180 डिग्री का एंगल, फॉर्म आ जाती नहीं 180 डिग्री। फॉर्म पे नहीं, फॉर्म पे क्लियर? फॉर्म पे नहीं है। और दीज टू अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल आल्सो रिटेन्ड। यहाँ पर जो दो अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है ना, ये भी साथ है, इसको बोलते हैं अनहाइब्रिडाइज्ड वही हम डाइज्ड ऑर्बिटल ऑर्बिटल। क्लियर? तो ये जो अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है, ये पाई बॉन्ड बनाएंगे, और जो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है ये सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे। तो जो कंडीशन दिस इज फॉर C3 और C3 इज इक्वल टू C4। क्लियर? तो इतना आपने देख लिया कैसे बनती है ऑर्बिटल। और चूंकि सभी के साथ हाइड्रोजन भी अटैच है, हम इसका एक बार ओपन स्ट्रक्चर बना देते हैं। कैसे? देखो ये ऐसे, इसमें ये फोटो कॉपी कर दो नहीं हाँ नहीं करना है एक मिनट ये original SP SP और नहीं साइन SP ये बच्ची कॉल SP। अंकित। ठीक है, अब एक चीज और मैंने आपको आइए, पहले इसको डिस्कस वहाँ नहीं किया, लगाते हैं हम लोग। ये जो बॉन्ड है सिग्मा बॉन्ड बनेगा, वो बनेगा sp टू s ओवरलैपिंग। और यहाँ जो ये C और C के बीच जो सिग्मा बॉन्ड बनेगा वो बनेगा sp ओवरलैपिंग। और ये जो बॉन्ड बनता है दिस इज sp एंड s ओवरलैपिंग। s ऑर्बिटल किसकी होती है? हाइड्रोजन। क्लियर? तो इतना मैंने आपको बता दिया। अब इसको आप लोग देख लीजिए, original बना के। फिर उसके बाद इसको आर्टिकल को धीरे धीरे करके मैं सिंक करके पूरी आर्टिकल का स्ट्रक्चर बनाऊंगा, आर्टिकल डायग्राम।
तो जिससे आपको पूरा समझ में आ जाएगा। हालांकि भी थोड़ा थोड़ा ज्ञान पड़ा होगा। नीचे बना देते हैं थोड़ा सा, तो अगर आ रहा होगा मॉनिटर में तो आ जाएगा। हाँ, थोड़ा सा स्पेस से नीचे बना सकते हैं आपके लिए। चलिए पहले C1 को बना देते हैं। एक ऑर्बिटल C1 की, दूसरी ऑर्बिटल C1 की और एक तीसरी ऑर्बिटल C1। 1 2 3। ये अनहाइब्रिडाइज्ड PZ ऑर्बिटल, PZ अनहाइब्रिडाइज्ड। यहाँ पर S ओवरलैप करेगा 1s1 ऑफ हाइड्रोजन। यहाँ पर भी ओवरलैप करेगा 1s1 ऑफ हाइड्रोजन। क्लियर? प्लस सेम कंडीशन, एक ऑर्बिटल बन गई, उसके बाद ये बन गई दूसरी ऑर्बिटल, इधर हाइड्रोजन ओवरलैप करेगा। क्लियर? और ये तीसरी ऑर्बिटल बन गई जो आगे वाले के साथ अप्रोच करेगी। एक ये हो गया, और ये पाई ऑर्बिटल है जो अनहाइब्रिडाइज्ड है। तो ये sp3 ऑर्बिटल हो गई तीनों, ये पाई ऑर्बिटल हो गई। इसके बाद सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन है, इसके पास सिंगल इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। क्लियर? अब आगे वाले को देख लेते हैं। ये sp हाइब्रिडाइज्ड है, तो एक ऑर्बिटल इस sp हाइब्रिडाइज्ड ऐसे बन जाएगी, दूसरी sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल ऐसे बन जाएगी, और py अनहाइब्रिडाइज्ड, pz अनहाइब्रिडाइज्ड। सिंगल इलेक्ट्रॉन सिंगल, ऑल दीस हैव सिंगल इलेक्ट्रॉन। पाई के केस में सिंगल इलेक्ट्रॉन रहेगा। फिर दूसरा कंडीशन, फिर वही sp हाइब्रिडाइज्ड है, तो 1 2, इधर हाइड्रोजन ओवरलैप करेगा, दिस इज py, this is py, this one is pz here, pz, both are unhybridized, py and pz are unhybridized. Clear? This is hybridized, तो इसको बोलते हैं sp hybridized ऑर्बिटल। ये भी sp hybridized ऑर्बिटल, यहाँ ये sp hybridized ऑर्बिटल, और ये ऑर्बिटल sp hybridized। क्लियर? यहाँ पर देख लीजिए, ये ऑर्बिटल sp हाइब्रिडाइज्ड है, ये sp हाइब्रिडाइज्ड, और ये sp हाइब्रिडाइज्ड, सॉरी sp2 आएगा यहाँ, sp2, ऑल दीज आर sp2 एंड sp2। क्लियर? और हाइड्रोजन ओवरलैप करेंगे, ये भी sp2। तो देखिए इसके साथ 3 ऑर्बिटल हैं, एक sp2, 2 sp2, 3 sp2। इसके साथ भी 3 होंगी, 1 2 3, और ये पाई बनाने के लिए यहाँ ऑर्बिटल पड़ी हुई है। क्लियर? तो ये जो ऑर्बिटल है ये ओवरलैप करके पाई मान बना देंगे, ये पाई मान बना देंगे। क्लियर? वहां पर पाई मान बनेंगे आगे। तो इसका जो कॉन्जुगेट स्ट्रक्चर ऑर्बिटल का आएगा वो बताते हैं। तो दिस इज कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, और दिस इज कार्बन नंबर 4। क्लियर? अब इसका आप थोड़ा सा ऑर्बिटल डायग्राम बना लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आगे से बढ़ जाता हूँ। क्लियर? ऊपर बना देता हूँ पूरा ऑर्बिटल। हालांकि स्पेस है, ऊपर बना सकते हैं, पर फिर भी थोड़ा सा मिटा दें, है ना, तो पूरा स्पेस नहीं कराएगा। क्लियर? एक का मैं पोस्टमार्टम कर रहा हूँ अभी इसका, इस हाइड्रोकार्बन का ध्यान रखिएगा। इनका नाम किसी कराएंगे आपको, पर अभी रफली आपको बता रहे हैं, आपके दिमाग में चीज पड़ जाए कि ऐसा होता है बस। उसके बाद मैं एक एक डिटेल सब बताऊंगा। अगर फोटोकॉपी लगी उसकी तो करना है, स्कूल की फोटोकॉपी लगी तो करना है, इंटर की लगी फोटोकॉपी करना है। जो मैं खूबसूरत सा स्ट्रक्चर बना देता हूँ इसका, बेहद खूबसूरत स्ट्रक्चर, पासबुक की लगी तो करना है, बेहद खूबसूरत स्ट्रक्चर कैसे बनेगा। फीस की रिसिप्ट हटा देंगे। जो चल रहा था एक ऑर्बिटल ये होगी हाइब्रिडाइज्ड, दूसरी हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल ये होगी, और तीसरी ये ऑर्बिटल, राइट, ये PZ अनहाइब्रिडाइज्ड। ओवरलैप हुआ, सिग्मा बॉन्ड बना, ये ओवरलैप हुआ, सिग्मा बॉन्ड। क्लियर? यहाँ से ओवरलैपिंग, फिर वही कंडीशन आएगी, एक ऑर्बिटल, फिर दूसरी ऑर्बिटल,
क्लियर। और ये तीसरी ऑर्बिटल जो आगे फ्रंट में ओवरलैप करेगी। यहाँ हाइड्रोजन आ गया और ये जो ऑर्बिटल ऐसे बना रहे हैं, दिस इज पी जेड। क्लियर। अब आगे बढ़ जाते हैं, किस में आ जाते हैं, यहाँ पर sp ऑर्बिटल जो ओवरलैप कर रही थी, sp ऑर्बिटल ओवरलैप कर रही थी, ये sp की py pz। पानी हमें पीना भाई, आप लोग ध्यान रखिएगा, हमें प्यास लगती है। ओके चलिए, पहले आपको py और दिस इज pz। We have rasgulla also. ओके आई विल। तो ये पहले बता दे बच्चों कि बच्चे माँ बाप नाराज होंगे कि हम तो सब्सक्राइब के तुम्हारे भरोसे चैनल चला रहे हैं, Yeah. पढ़ रहे हैं। Sir, have rasgulla here. You are. आई डोंट हैव बट आई विल परचेज इफ अवेलेबल इन। We have bought for you. ओके, तो थैंक्स अ लॉट फॉर दिस काइंड ऑफ अफेयर। सिग्मा एक बन गया, एक सिग्मा ये बन गया। अब पाई बांड को हम अलग स्केच से करते हैं तो आपको हमेशा याद रखेगा, हालांकि आप लोग भूलते कम होंगे, फिर भी सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन थे सभी के पास। ये साइड बाय साइड ओवरलैप करेगा, ये पाई बांड बन गया, एक सिग्मा और एक ही पाई। अभी इसका पूरा एक्सप्लेनेशन कर देंगे। दिस इज 1s1 ऑफ हाइड्रोजन, 1s1 ऑफ हाइड्रोजन, हाफ एटॉमिक ऑर्बिटल हाइड्रोजन की। ये भी है 1s1 ऑफ हाइड्रोजन सिंगल इलेक्ट्रॉन, सिग्मा बॉन्ड बन गया, ये भी सिग्मा बन गया। नाउ दिस इज हियर द peculiar पॉइंट ऑफ दिस मॉलिक्यूल इज टू ओवरलैप pz with pz। दिस इज ओवरलैपिंग, तो एक पाई बन गया। क्लियर। दूसरा पाई बनाते हैं, उसकी ओवरलैपिंग कराएंगे तो थोड़ा अलग करेंगे। ये दिस इज py ओवरलैपिंग। क्लियर। तो एक पाई ये हो गया, दूसरा पाई ऊपर ये हो गया, दिस इज पाई 1 पाई 2 सिग्मा 1। क्लियर। ये सिग्मा हो गया। तो इस टाइप का जो ऑर्बिटल डायग्राम है जो बेस में मूलतः होता है जो स्ट्रक्चर में, वो मैंने आपको बता दिया। ये जो कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन है, दिस इज C1, दिस इज C2, दिस इज C3, दिस इज C4। अब इस मॉलिक्यूल को आप ध्यान से देखिए, इसका ऑर्बिटल डायग्राम देख लीजिए। फिर दिस इज सिग्मा बॉन्ड, यहाँ देखना ही। इसको जो हेड टू हेड ओवरलैपिंग हम लोग डिस्कस करते हैं, इसको लीनियर ओवरलैपिंग भी बोलते हैं कभी कभी, या लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, LCAO थ्योरी बोलते हैं। एक पूरी थ्योरी है इस बेस पे कि कब ओवरलैपिंग होगी, कब नहीं होगी, कब बॉन्ड बनेगा, कब एंटी बॉन्डिंग होगी। अगर एक मैं छोटा सा आपको एग्जांपल दे देता हूँ, इस केस में थोड़ा सा जिस्ट है। क्या है? सेम साइन ओवरलैप बॉन्डिंग, अपोजिट साइन ओवरलैप एंटी बॉन्डिंग, पहला कंडीशन। एक ये जो आम बुक में देखता, और किस कोई दूसरा आथर इसको दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से लिखता है। क्या है? अगर पैरेलल स्पिन है तो दिस इज एंटी बॉन्डिंग कंडीशन, और इफ स्पिन्स आर अपोजिट इट इज द कंडीशन ऑफ बॉन्डिंग। पैरेलल स्पिन, नो बॉन्ड फॉर्मेशन टेकिंग प्लेस, अपोजिट स्पिन, बॉन्ड फॉर्मेशन टेकिंग प्लेस। तो नाउ इन सच केस इफ स्पिन इज अपोजिट then sign should be same, that's why bonding taking place। तो इन सब बातों को देखते हुए आपको सिग्मा और पाई निकालना तो आ ही गया होगा थोड़ा थोड़ा। अब इसमें छोटे छोटे फार्मूले लोग बना देते हैं कि अगर sp होगा तो ये ओवरलैपिंग होगी। अरे भाई, आप जब sp बनाना सीख जाएंगे तो आप जानते हैं sp में 2 ऑर्बिटल बनेंगी नहीं तो दो पुरानी पड़ी रहेंगी ना, वो भी तो काम आएंगी। जैसे अभी मैं आपको एक एग्जाम्पल बताऊंगा, एक बहुत अच्छा डिस्कस करूंगा इसके जस्ट बाद। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन बहुत अच्छी रिएक्शन है और मैंने नंबर ऑफ बुक्स में पढ़ा है, लेकिन मेनली जो बच्चे को बताना चाहिए, जो आपकी समझ में आए कि इसे एल्कोहल कैसे बना, ये मैं आपको बताऊंगा। तो कौन सी रिएक्शन है? हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन रिएक्शन, इससे एल्कोहल बनता है
कौन कौन से रीजेंट प्रेजेंट होते हैं, उन रीजेंट्स का क्या काम होता है, वो रीजेंट क्यों अप्लाई किए जाते हैं, उसके अलावा रीजेंट क्यों नहीं यूज किए जा सकते, सभी चीज़ें आती हैं। बच्चे को आमतौर पर टीचर ये बता देता है, बेटा रट लो इसको, इतना ऐसे ही होता है, बस बुक्स में लिखा ऐसे ही होता है। अरे बुक्स में लिखा ऐसे ही होता है तो तुम काहे के लिए खड़े हो वहाँ पर, बताओ ना उस चीज़ को ऐसा क्यों होता है। पर टीचर टाल देते हैं मोस्टली, क्योंकि कभी कभी कोई टीचर एक बुक से पढ़ता है, कोई 2 से पढ़ता है, हो सकता है उन बुक्स में ना एक्सप्लेन किया हो 3 बुक्स में। जब नंबर ऑफ बुक्स आप पढ़ोगे उसी फील्ड की, तो आपको हर बार जब भी पढ़ोगे तो एक नई चीज़ देखने को मिलती है। ठीक है, तो आज तो यहीं तक रखते हैं। फिर चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, अपने फ्रेंड्स को बांटो।